सबसे पहले दानियल की किताब 11 अध्याय का 32 आयत के जो दूसरी भाग इसको हम पढ़ेंगे। इसमें दानियल 11:32 का जो डीप पार्ट उसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ध्यान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करें। इंग्लिश में लिखा है, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. एक फेमस वचन है या जाने माने वचन है, कई बार इसको कोट कर, बट कितना गहराई से हम इस वचन को समझ रहे हैं ये कोई मायने रखते हैं, क्योंकि मसीह जीवन में या मसीह स्पिरिचुअल लाइफ में हर एक बातों में या हर एक काम जो हम करते हैं उसका एक पर्पस होना जरूरी है। खास करके अभी आज हम सब मॉर्निंग वॉच में बैठे। मॉर्निंग वॉच का एक उद्देश्य है इसी समय हर दिन मॉर्निंग वॉच का प्रार्थना में जुड़ने के लिए हमारे अंदर उद्देश्य होना चाहिए। What are we going to achieve? हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है। इसी प्रकार हर मीटिंग्स या हर जो संगति हर सभा है या हमारी पर्सनल प्रेयर लाइफ में हर बातों में हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य का मतलब ये नहीं कि हम कुछ नए नए लक्ष्य बनाए, उसमें से बाइबल के आधार पर अगर हम देखें एक ही लक्ष्य होना चाहिए। थ्रू एवरी प्रेयर, हर एक प्रार्थना से, हर एक संगति से, हर एक हमारे जो प्रयास है, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए हमें परमेश्वर को और अधिक जानो। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर, गॉड ऑफ द बाइबल इज मल्टी डायमेंशन या उसका बहुत सारे अनगिनत गुण है, उसकी खूबियां है, ये हमें समझना जरूरी। और उस परमेश्वर को हम एक या दो या तीन दिन में दिनों में हम पूरा जान नहीं पाए, और हमारा पूरा जिंदगी भर भी हम उसको जाने क्या अनुभव से जाने क्या है कि हम उसको पूरा अनुभव नहीं। हर एक हमारे संगति के द्वारा, हर एक हमारा प्रार्थना के द्वारा हमारा लक्ष्य ये हो कि हम परमेश्वर में और थोड़ा सा और जान। Only then, तभी क्या होगा, हम परमेश्वर के लिए और अद्भुत काम, बड़े बड़े काम कर पाए। बड़े बड़े काम जब वो बोलते हैं कि संसारिक तौर पे बड़े बड़े काम किए, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार जो बड़े बड़े काम करने ये एक और वचन में पढ़ने के बाद इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा है, पौलुस कह रहा है कि और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। पौलुस हम भी कहते हैं कि मैं परमेश्वर को और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके साथ दुख उठाने से सहभागी होने के जो उस रहस्य को जानूं। और अन्य आयतों को जब हम पढ़ते हैं पौलुस के द्वारा लिखी गई,
परमेश्वर अपने अनुभव से कई बातें लिखा है, जो बातें हमारे लिए, आज की विश्वासी के लिए अनजान है, और उसको पढ़ते समय भी हमें इसको समझना मुश्किल है। लेकिन वो अनुभव से लिख रहा पौलुस, एक एक चीज जो परमेश्वर को उसने अनुभव किया, परमेश्वर का अलग अलग गुण के बारे में, उनकी खासियत के बारे में, खूबी के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन अनुभव से उसने मालूम किया, उसके बारे में वो लिखा है। तो आज की सुबह में आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि मसीह जीवन की या हमारे सेवकाई की शुरुआत में हम बहुत उत्साह के साथ, बहुत क्या बोलते हैं, जोश के साथ, एक लक्ष्य के साथ दौड़ तो हम शुरू करते, लेकिन कुछ अनुभव के बाद, कुछ चीजों को पाने के बाद फिर हमारा ये देखा जाता है कि मसीहत में, पास्टर्स में वो जोश खत्म हो जाता है। जोश मतलब वो लक्ष्य क्योंकि उन्होंने प्राप्त किया, क्योंकि एक पादरी हो सकते हैं कि इसलिए सेवकाई में शुरू किया, आत्माओं को जीतने के लिए तो है, लेकिन उसके द्वारा उनका लक्ष्य है कि एक चर्च बनाया, फिर उसके ऊपर एक मकान बनाया और एक गाड़ी खरीद लिया। तो अब उसने अनुभव से जान लिया कि परमेश्वर मेरे लिए इतना काम कर सकते हैं। बस कि मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, इतना नहीं है, ये सब चाहिए, ये सब ठीक है, अब अनुभव करो, परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करो, लेकिन एक्सप्लोर अदर डायमेंशंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अन्य खासियतों को, खूबियों को, गुणों को जानने का एक इच्छा, भूख आपके और मेरे अंदर हर दिन होना चाहिए। हर दिन जब सुनते या उठते हैं, चाहे अकेले हो, मॉर्निंग वॉच में बैठ कर जब प्रार्थना करते, प्रभु मैं आपको और करीब से जानने पाऊं, ताकि हम आपके लिए बड़े बड़े काम कर सकें। कई बार मैं इस प्रकार प्रार्थना करता हूं अपने लिए, प्रभु जो कुछ आपने मेरे जिंदगी के लिए सोचा है, योजना बनाए हैं, मैं नहीं जानते अभी वो सारी बातें, लेकिन वो सारी बातों को मैं अनुभव करना चाहता हूँ, पूरा करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं समर्पण करता हूँ और उसके अनुसार मुझे आगे बढ़ाए, मुझे लेकर चले। कम से कम ये प्रार्थना हमारे अंदर होना चाहिए। हम संतृप्ति, ये बहुत एक आत्मिक जीवन, संतृप्ति एक बहुत बड़ा नुकसान है या एक बीमारी। पौलुस कहते हैं कि शारीरिक तुम्हारे लिए अगर खाने के लिए है और पहनने के लिए कपड़ा है तो तुम संतृप्त हो, खुश हो जाओ, तृप्त हो जाओ। लेकिन आत्मिक जीवन में कल का अनुभव से आज आप जी नहीं सकते, लेकिन कई लोग जी रहे, जिसके कारण परमेश्वर को हम उस महिमा के साथ हम प्रकट नहीं कर पाते। कल का अनुभव कल के लिए काफी था, आज एक नया अनुभव परमेश्वर के साथ। प्रार्थना करें, प्रभु आपको और जानने, आपकी सामर्थ्य को और जानने, आपके वचन के प्रकाशन को पाने, ऐसा एक भूख और प्यास इन दिनों में हमारे अंदर है। बस the quality of our life depends on our encounters with God. परमेश्वर के साथ जो हमारा मुलाकात है वो निर्णय करता है आपके आत्मिक जीवन का गुणवत्ता, जो कौन सा स्तर में आप खड़े हैं, या हम पीछे को जा रहे हैं या हम उस सीढ़ी में ऊपर की ओर जा रहे हैं। God is multi-dimensional। आप परमेश्वर को सीमित न रखें, आज भी वो आपके लिए एक एनकाउंटर देने के लिए, एक रेवलेशन देने के लिए तैयार है। He is always ready to reveal himself to us। हमेशा वो अपने आप को हमारे लिए प्रकट करने के लिए वो तैयार है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? हम तृप्त हो, क्योंकि हमने कुछ तो हासिल किए। ये नहीं बोलो कि आप से 25 साल 30 साल या उससे ऊपर जितने लोग सेवकाई में आपने कुछ नहीं हासिल किया, आपने किए, लेकिन वो कल तक के लिए काफी
था, लेकिन आज के लिए एक नया लक्ष्य, एक नया उम्मीद, एक नया जोश हमारे अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर होने को। इस प्रार्थना के साथ आज का दिन को हम शुरुआत करते हैं। प्रार्थना